हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के टॉपिक द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान पर एमसीक्यू पार्ट 2 को कवर करेंगे। हमने प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के कई टॉपिक पर वीडियो बनाए हैं। यदि आपको हमारे वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको हमारे वीडियोस आपकी यूट्यूब की स्क्रीन पर दिखाई देंगे और जानकारी के लिए हमारे चैनल को विज़िट करें। आप हमारे सभी वीडियोस को बार बार देखें ताकि सारे प्रश्नों के उत्तर आपके दिमाग में सेट हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का शिक्षा मनोविज्ञान पर मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पार्ट 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, पावलोव के सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा कौन सी मशीन बताती है। हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए हॉफमैन मशीन, ऑप्शन बी कोफ्फा मशीन, ऑप्शन सी स्टिमुलेशन मशीन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन बताइए क्या होगा। हाँ, यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हॉफमैन मशीन। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। ऑप्शन ए क्लिफोर्ड का, ऑप्शन बी स्किनर का, ऑप्शन सी ब्राउन का, ऑप्शन डी क्रो एंड क्रो का। तो यहाँ पे सही ऑप्शन सोचिए क्या होगा। हाँ, यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन डी क्रो एंड क्रो का। ठीक है, याद रखेंगे। ओके, चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव व्यवहार एवं अनुभव से संबंधित निष्कर्षों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। ऑप्शन ए ब्राउन का, ऑप्शन बी क्रो एंड क्रो का, ऑप्शन सी स्किनर का, ऑप्शन डी क्लिफोर्ड का। तो यहाँ पे सही ऑप्शन देखिए क्या होगा। हाँ, यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी स्किनर का। चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षा मनोवैज्ञानिक की औपचारिक आधारशिला कब रखी गई। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 1890 में, ऑप्शन बी 1892 में, ऑप्शन सी 1889 में, ऑप्शन डी 1879 में। तो यहाँ पे सही ऑप्शन देखिए क्या होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे सही ऑप्शन होगा 1889 में। याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आपको 1889 को याद रखना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, किसके प्रयासों से शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला सन 1889 में रखी गई। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए स्टैनले हॉल के प्रयासों से, ऑप्शन बी जॉन डीवी के प्रयासों से, ऑप्शन सी क्रो एंड क्रो के प्रयासों से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन पहचानिए क्या होगा। हाँ, यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन ए स्टैनले हॉल के प्रयासों से। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शैक्षिक परिस्थिति के मूल्य एवं कुशलता में योगदान देना है। यह परिभाषा किस शिक्षा शास्त्री की है। हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए पेस्टालॉजी की, ऑप्शन बी जॉन डीवी की, ऑप्शन सी क्रो एंड क्रो की, ऑप्शन डी स्किनर की। बताइए यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा। यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन डी स्किनर की। ये परिभाषा स्किनर ने दी है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, व्यवहारवाद के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए जॉन लॉक, ऑप्शन बी वॉटसन, ऑप्शन सी कोहलर, ऑप्शन डी कोफ्फा। इन 4 में से आपको बताना है कि व्यवहारवाद के प्रतिपादक कौन हैं। यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है बताइए। हाँ, यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन बी वॉटसन। वॉटसन व्यवहारवाद के प्रतिपादक हैं। वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है। ठीक है,
चलिए चलते हैं अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए जे.एम. स्टीफन, ऑप्शन बी ट्रो, ऑप्शन सी जेम्स ड्रेवर, ऑप्शन डी लिंग्रेन। यहाँ पे सही ऑप्शन देखिए क्या हो सकता है। यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन ए जे.एम. स्टीफन। ठीक है, ये कथन जे.एम. स्टीफन ने दिया है। चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतया मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है। यह कथन किस वैज्ञानिक का है? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एस चौहान, ऑप्शन बी जे.एम. स्टीफन, ऑप्शन सी लिंग्रेन, ऑप्शन डी बी.एन. झा। तो इन 4 ऑप्शंस में से सही ऑप्शन क्या है बताएं? हाँ, यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन डी बी.एन. झा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र हैं। ऑप्शन ए बालक के वंशानुक्रम एवं वातावरण का अध्ययन, ऑप्शन बी बालक की विकास अवस्थाओं का अध्ययन, ऑप्शन सी अधिग्रम क्रियाओं का अध्ययन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताएं इन 4 में से सही ऑप्शन क्या है? यहाँ पे सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी। यहाँ पर जो उपरोक्त तीनों जो कारक हैं वह शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, अधिगम को अप्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन ए बुद्धि, ऑप्शन बी परिपक्वता, ऑप्शन सी भूख, ऑप्शन डी उत्सुकता। तो इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन बताइए क्या होगा? यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन सी भूख, क्योंकि भूख अधिगम को प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, 21वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का मुख्य आधार तय हुआ। ऑप्शन ए व्यवहार, ऑप्शन बी आत्मा, ऑप्शन सी मन, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन देखिए क्या होगा। यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन ए व्यवहार। 21वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का मुख्य आधार व्यवहार को तय किया गया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, वाटसन मनोविज्ञान की किस अवधारणा को मानने वाले थे? हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए चेतनावाद को, ऑप्शन बी गेस्टाल्टवाद को, ऑप्शन सी व्यवहारवाद को, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी को। ऑप्शन देखिए और सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन क्या होगा? हाँ, यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी व्यवहारवाद को। वाटसन मनोवैज्ञानिक के व्यवहारवाद को मानने वाले थे। चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 14 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, चिंपांजियों पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया? हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए कोफ्फा के द्वारा, ऑप्शन बी वदाइमर के द्वारा, ऑप्शन सी कोहलर के द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के द्वारा। बताइए सही ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन सी कोहलर के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 15 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, कोहलर द्वारा चिंपांजियों पर किया गया प्रयोग किससे संबंधित था? हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए सूझ से, ऑप्शन बी अंतःदृष्टि से, ऑप्शन सी अंतःदृष्टि तथा सूझ दोनों से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अंतःदृष्टि तथा सूझ दोनों से। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 16 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा है। ऑप्शन ए किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। ऑप्शन बी मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य। ऑप्शन सी
मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ऑप्शन डी, मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। इन 4 ऑप्शंस में से सही ऑप्शन बताइए क्या होगा। हाँ, यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 17 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। ऑप्शन ए, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ऑप्शन बी, मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाऊं, डॉक्टर, इंजीनियर या अन्य। ऑप्शन सी, मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ऑप्शन डी, किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। तो इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन क्या होगा। यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। ये परिभाषा किसने दी है, क्रो एंड क्रो ने। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए चलते हैं अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 18 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे। ऑप्शन ए, जापान के। ऑप्शन बी, अमेरिका के। ऑप्शन सी, इंग्लैंड के। ऑप्शन डी, इटली के। बताइए सही ऑप्शन क्या है। यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अमेरिका के। स्किनर अमेरिका देश के वैज्ञानिक थे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 19 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया। हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए, निश्चित एवं स्पष्ट। ऑप्शन बी, अनियमित। ऑप्शन सी, आंशिक स्पष्ट। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन बताइए क्या है। हाँ, यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, निश्चित एवं स्पष्ट। याद रखेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 20 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए, कक्ष में छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। ऑप्शन बी, स्वयं की। ऑप्शन सी, असाधारण बच्चों की। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी का। तो इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन क्या है। यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्वयं का। आत्मनिरीक्षण की विधि द्वारा स्वयं की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 21 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, जॉन यूवी ने। ऑप्शन बी, डगलस ने। ऑप्शन सी, अरस्तु ने। ऑप्शन डी, स्किनर ने। बताइए सही ऑप्शन क्या होगा। हाँ, यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अरस्तु ने। ठीक है, चलिए चलते हैं अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 22 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, शिक्षा का केंद्र है। ऑप्शन ए, शिक्षक। ऑप्शन बी, विषय वस्तु। ऑप्शन सी, बच्चे। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बताइए यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होना चाहिए। शिक्षा का केंद्र कौन होते हैं। हाँ, यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, बच्चे। शिक्षा का केंद्र बच्चे होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 23 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, बालकों में खेलों से विकसित होने वाली शक्तियाँ हैं। ऑप्शन ए, शारीरिक। ऑप्शन बी, मानसिक। ऑप्शन सी, सामाजिक। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बताएं यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा। यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बालकों में खेलों से विकसित होने वाली शक्तियाँ शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक तीनों होती हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 24 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, समस्यात्मक बालकों की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। समस्यात्मक बालकों की प्रवृत्ति होती है। हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए, समाज विरोधी प्रवृत्ति। ऑप्शन बी, झगड़ालू प्रवृत्ति। ऑप्शन सी, अपराधी प्रवृत्ति। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो बताइए यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा। हाँ, यहाँ पे सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी। समस्यात्मक बालक जो होते हैं समाज विरोधी भी होते हैं, झगड़ालू भी होते हैं और अपराधी प्रवृत्ति के भी होते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 25 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, सबसे पहले मनोविज्ञान प्रयोगशाला किस देश में स्थापित हुई। हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए, जापान। ऑप्शन बी, अमेरिका। ऑप्शन सी, जर्मनी। ऑप्शन डी, ब्रिटेन।
यहाँ पे बताएं आप सही ऑप्शन क्या होगा। यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन सी जर्मनी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 26 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है व्यवहारवाद की मुख्य विशेषता है। हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए मापन, ऑप्शन बी निरीक्षण, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा। व्यवहारवाद की मुख्य विशेषता क्या है। हाँ, यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन ए मापन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 27 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है फ्रॉयड ने मन की तुलना किससे की। ऑप्शन ए समुद्र में तैरते हुए जहाज से, ऑप्शन बी समुद्र में तैरते हुए मगरमच्छ से, ऑप्शन सी समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। बताइए यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा। हाँ, यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन सी समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 28 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला होनी चाहिए। ऑप्शन ए शिक्षा मनोविज्ञान, ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तकें, ऑप्शन सी पाठ्यक्रम, ऑप्शन डी पाठ्यचर्या। बताइए यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा। शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला क्या होनी चाहिए। यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन ए शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 29 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है अंतःदर्शन विधि दूसरी विधियों से अपेक्षाकृत है। ऑप्शन ए पुरानी विधि है, ऑप्शन बी नवीन विधि है, ऑप्शन सी मध्यम विधि है, ऑप्शन डी नवीनतम विधि है। बताइए इन चार ऑप्शन में सही ऑप्शन क्या होगा। हाँ, यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन ए पुरानी विधि है। अंतःदर्शन विधि दूसरी विधियों से अपेक्षाकृत पुरानी विधि है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए ओके, चलिए चलते हैं अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 30 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है पावलोव ने मनोविज्ञान के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए प्रयोगात्मक अनुकूलन सिद्धांत के, ऑप्शन बी चिरसम्मत अनुकूलन सिद्धांत के, ऑप्शन डी अंतर्दृष्टि सिद्धांत के, ऑप्शन डी सूच के सिद्धांत के। बताइए पावलोव ने मनोविज्ञान के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। हाँ, यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन बी चिरसम्मत अनुकूलन सिद्धांत। ठीक है, तो आज हमने हमारे शिक्षा मनोविज्ञान के पार्ट 2 के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक कवर किए। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।